तो हेलो जी, सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए जी, हो गई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आपका पहाड़ी बुला ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही ड्यूटी से, दिन के 12 बजे से। मतलब ड्यूटी आया, यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि रोज़ रूम से करता हूँ, आज मैंने कहा यहाँ से करता हूँ। ठीक है जी, तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए, खुश रहिए और देते रहिए अपना आशीर्वाद। हर हर महादेव। तो हेलो जी, आज तो भाई आज ड्यूटी आए और वैसे ही ऑर्डर आ गया था। इसमें ऑर्डर में था एक अवाकाडो सैलेड और एक लैम्बेरीज बिरयानी। ठीक है जी, तो राहुल जी लगा रहे थे। मैं बोला आज नाश्ता क्या करोगे कुछ? आज तो सुबह जैसे ही हम ड्यूटी आए वैसे ही ऑर्डर आ गया था। ठीक है जी, तो अभी अवाकाडो सैलेड है। ये अवाकाडो सैलेड मैंने एक बार पहले भी दिखाया था। अवाकाडो सैलेड बोले तो ये जैसे मक्खन फल होता है ना, अवाकाडो को मक्खन फल बोलते हैं। तो अवाकाडो सैलेड है ये। ठीक है जी, और इसके साथ है एक लैम्बेरीज बिरयानी। जैसी ही ड्यूटी पहुंचे, आज चाय भी नहीं बनी थी, उससे पहले ही ऑर्डर आ गया। ठीक है जी, तो ये हो रही थी इसकी प्लेटिंग अवाकाडो सैलेड की। और जी क्या बता सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमसे पहले गेस्ट पहुंचा हुआ होता है। ठीक है जी अब वो रेगुलर गेस्ट हैं तो वो आ जाते हैं कभी कभी ना, जो रेगुलर गेस्ट होते हैं वो तुरंत आ जाते हैं। तो ये देखिए जी, डाल देते पोमोग्रेनेट वगैरह। और ये देखिए जी एवोकाडो, ये ऊपर से लगा हुआ है जो एवोकाडो। इसमें सलाद पत्ता, चेरी टमाटो और पोमोग्रेनेट अनार वगैरह होता है। ठीक है जी, और यहाँ से था लैम्बेरीज बिरयानी। ये देखिए जी, दम लग गया था बिरयानी पे। और अब मैं इसको कर रहा था पिकअप, लैम्बेरीज बिरयानी को। और क्या होता है जी कि कभी कोई जैसे रेगुलर गेस्ट होता है ना, जो मतलब कंटिन्यू आ रहा है, तो वो अगर आ भी गए तो उनको तब ये नहीं देखते हम कि ओपन हुआ कि नहीं हुआ, वो देना पड़ता है क्योंकि रेगुलर गेस्ट है। वैसे तो मतलब गेस्ट तो गेस्ट है जब भी आए, पर ये है कि जो रेगुलर होते हैं वो आ जाते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं ना। तो ये है कि काम बाद में, नाश्ता नुश्ता सब बाद में, पहले गेस्ट है। ठीक है जी, तो ये था लैम्बेरीज बिरयानी। और ये मैंने पहले भी दिखाया था, पहले भी एक गेस्ट है जो ये मतलब आती रहती हैं, सुबह ही आ जाते हैं जब भी आते हैं। तो सिंगल बंदा आता है, एक सिंगल पर्सन। तो ये एवोकाडो सैलेड और लैम्बेरीज बिरयानी खाते हैं। कर दिया था मैंने इसकी क्लीनिंग। और अब डालते हैं इसमें बेरीज वगैरह, फ्राई ऑनियन और धनिया। ठीक है जी, अब तैयारी कर रहा था मैं नाश्ता नुश्ता करने के बाद कोस्टल ग्रेवी बनाने की। मैं कल बता रहा था ना कोस्टल ग्रेवी, तो प्याज मैंने काट दिया था। और ये है जी काफिर लैम और लेमन ग्लास। काफिर लैम, लेमन ग्लास तो आपको पता ही होगा। काफिर लैम वो जो कागजी होती है ना लेमन, उसका पत्ता होता है। ठीक है जी, तो इसको प्याज को सिर्फ सौते करना होता है, मतलब पकाना नहीं होता, सौते करना होता है सिर्फ। और ये डाल दिया था मैंने इसमें टमाटो पिलाते। ठीक है जी, जो टमाटो पिलाते, जो मैं कल ग्रेवी बना रहा था टमाटो वाली, वही डाल दिया था मैंने। और प्याज को इसको पिलाते को पकाना पड़ता है क्योंकि ये खट्टा होता है ना पूरा। तो ये डाल दिया था मैंने इसमें पानी। अब ये पक रहा था जी, उसके बाद मैंने बहुत कुछ डाल दिया था। और ये देखिए जी, ये आ गया था बाहर और ठंडा करने लगा दिया था मैंने ब्लास्ट चिल्लर पे। और अब आशीष आ गया था ड्यूटी पे, तो आशीष इसको पीस रहा था। तो ये देखिए जी फाइनल लुक, ये है कोस्टल ग्रेवी। ठीक है जी, मच्छी वाली ग्रेवी। अब कर रहा था जी मैं मच्छी की कटिंग, इसकी ग्रेवी है वो, प्रॉन की ग्रेवी है वो। ठीक है जी, तो मैं कर रहा था मच्छी की कटिंग। और देखिए जी, जो ग्रेवी थी कोस्टल ग्रेवी, उसमें और भी आइटम पड़ी हैं। ठीक है जी, तो उसमें वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मेरे को इतना टाइम था नहीं और मुझे ये तैयार करना था। तो ये है सी फूड एरिया, यहाँ पर सिर्फ मच्छी कटती है। ठीक है जी, तो ये काट दिए थे मैंने मच्छियाँ, दोनों सालमन भी और प्रॉन भी। तो अब कर रहा था मैं इनको मैरिनेट करके रखना पड़ता है जिंजर गार्लिक पेस्ट में। ठीक है जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, और ये कर देते मैंने पैक, डेट टैग लगा के। अब बज गए थे शाम के 4:30 और अब आया था जी ऑर्डर 4:30 नहीं, सॉरी 5 बज गए थे। तो अब आया था जी ऑर्डर थाली का, क्योंकि कभी कभी कोई गेस्ट, मैं बोल रहा ना रेगुलर गेस्ट होता है तो उनको अलाउड करते हैं। वैसे जो थाली का जो टाइम है वो शाम 4 बजे तक ही है। तो कोई गेस्ट थे तो थोड़ा लेट आए, तो उनको थाली खाने थी बिजनेस वाली, जो बिजनेस वाली पहले भी थाली थी ना। तो ये भेज था, इसके लिए मैंने इसको दिखाया था क्योंकि नॉन वेज तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो ये भेज था। ठीक है जी, तो भेज का मैंने नहीं दिखाया था अभी तक अपनी वीडियो में कि भेज थाली भी जाती है। तो ये भेज और 3 इसमें भेज थी और एक नॉन भेज की थी। तो ये मीटिंग वाला होता है, जैसे मीटिंग करने आते हैं ना कोई, तो उनका होता है जी। ठीक है जी, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या था। ठीक है जी, तो ये है, इसमें होता है जी मिक्स वेज, दाल मखनी, सेफ्रॉन पुलाव और पनीर मखनी। ठीक है जी, और जो नॉन वेज होता है उसमें होता है मुर्ग मखनी, नहीं सॉरी, ढाबा चिकन और मटन रोगन जूस और दाल मखनी। दाल मखनी कंपलसरी होती है, 3 वेज है चाहे नॉन वेज है। ठीक है जी, तो ये हो रहा था जी, ये मैंने सेट कर दिए थे। और राहुल जी ने इतने में राइस लगा दिया था, सेफ्रॉन पुलाव, ये येलो वाला जो राइस है ये सेफ्रॉन पुलाव है। ठीक है जी,
तो ये हो गया था ऑलमोस्ट डन, और ये कर रहे थे आगे अब थाली में। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि थाली कैसी थी ये भेज वाली, ठीक है जी। नॉन वेज का तो मैंने आपको दिखाया पहले भी, तो ये भेज वाला था, ठीक है जी। अब डालते हैं पनीर मखनी, राइस कर देते मैंने आगे सेफ्रॉन राइस। ये सेफ्रॉन राइस है, मैं कभी बनेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये भी जो बिरयानी में हम बनाते हैं दोनों मिक्स करके डालते हैं जो, तो सेफ्रॉन और ये वाला राइस होता है वाइट वाला पुलाव का, ठीक है जी। अब डाल रहा जी मैं पनीर मखनी, तो ये है जी पनीर मखनी, और ये छोटे छोटे में जाता है। इसका वेज का रेट है 115 दरम, और जो नॉन वेज है उसका रेट है 125 दरम, ठीक है जी। तो यहाँ के हिसाब से तो नॉर्मल है, जो मतलब बिजनेस वाले गेस्ट होंगे तो उनके लिए तो नॉर्मल है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो गया था जी पनीर मखनी भी तैयार ऑलमोस्ट। अब मारते इसमें थोड़ा सा क्रीम, और फिर दिखाता हूँ आपको आगे थाली का। और एक नॉन वेज भी था तो उसको भी पिकअप करना था अभी। तो पहले मैंने भेज निकाले सारे, 3 मैंने बोला ना 3 भेज थे, तो 3 भेज निकाले। उसके बाद निकाला मैंने नॉन वेज का, ये मार रहा था मैं इसमें क्रीम पनीर मखनी के ऊपर, ठीक है जी। और ये हो गया जी डन, ठीक है जी। अब ये रहा जी ढाबा चिकन नॉन वेज का, एक नॉन वेज था तो इसमें ढाबा चिकन और एक मटर रोगन जूस, सेफ्रॉन पुलाव और दाल मखनी। ये इसका जो रेट है वो है 125 रुपये, ठीक है जी। तो ये हो गया था ढाबा चिकन। अब मटन रोगन जूस डाल रहा था मैं, ये हो गया था मटन रोगन जूस भी। इसमें होते हैं मटन के 3 पीस, जितना मतलब बॉल में आ जाए, 3 आए 4 आए, 3 ही आते हैं वैसे, मैक्सिमम 3 पीस ही आते हैं, चौथा पीस तो नहीं आता है। तो ये है जी मटन रोगन जूस। और ये देखिए जी, मतलब हाइजीन का तो प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, सफाई बिल्कुल, ठीक है जी। वहाँ रेंज में है तो वो तो खैर तो जब पिकअप हो जाएगा उसके बाद क्लीन करना होता है, लेकिन बॉलों पे ये देखिए जी, ये थी भेज और नॉन वेज है इस साइड में, क्योंकि वो सिंगल है ना, तो भेज नॉन वेज एक साथ नहीं कर सकते। अब लग रहा था जी चिकन टिक्का शाम को 5 बजे। ये है जी चिकन टिक्का। तो ये चिकन टिक्का है ना जी, जो तो ये जैसे इंडिया में हम जब तक थे तो हम बॉयल करते थे चिकन को, मतलब बॉयल करके हम जो है हमारा, एक तो पहली बात तो ये कि हमारा विद बोन चिकन यूज नहीं होता, हड्डी वाला नहीं होता है। तो जब हम इंडिया में थे तो हम बॉयल करके रखते थे चिकन को, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बॉयल नहीं करते, यहाँ पे जो भी देंगे तंदूर वाले ही देंगे। चिकन टिक्का बिरयानी का देंगे, या फिर मुर्ग मखनी का देंगे, या फिर चिकन टिक्का मसाला, या फिर ढाबा चिकन, जो भी है तंदूर वाले देंगे हमारे को सेक करके चिकन। तो ये तंदूर से ही आता है हमारा चिकन, ठीक है जी। और दूसरी बात, हड्डी का हमारा कोई काम नहीं होता, मतलब विद बोन। अगर किसी गेस्ट ने कुछ बोला कि चाहिए हमें तो ये, नहीं तो विद बोन का हमारा कोई काम नहीं है। विद बोन हम किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करते यहाँ पर, चाहे वो करी सेक्शन है, चाहे तंदूर सेक्शन है, स्टार्टर सेक्शन, किसी से भी नहीं। मतलब स्टार्टर में भी विद बोन नहीं है। जैसे बटर, जैसे इंडिया में होता है ना बटर चिकन की हड्डी वाला, तो हमारा हड्डी वाला नहीं, हमारा बोनलेस वाला जाता है। तो ये देखिए जी सरिया का लुक, ये देखिए जी। और हमारा जो कलर है वो बिल्कुल फूड कलर है, वो बिल्कुल ना के मात्र होता है जी, ठीक है जी। देख लो आप, ये चला गया था सीख तंदूर के अंदर। और ये देखिए जी, अब 3-4 चले गए तो मैंने कहा छोटा सा एक क्लिप इसका भी बना देते हैं, क्यों, है कि नहीं जी। तो ये देखिए जी, ये पक गया था एक सरिया जो पहले डाला था। और ये देखिए जी लुक चिकन टिक्का का, ठीक है जी। अब मैं आपको जब सारे बाहर आ जाएंगे तब दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए जी, ये आगे थे सारे, ठंडे होने के लिए थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करना पड़ता है, फिर अंदर डाल, थोड़ा सा ब्लास्ट चिल्लर मार के फिर अंदर डालना होता है, ठीक है जी। तो ये देखिए जी लुक चिकन टिक्का का।